नमस्कार, मैं पंकज कुमार आनंद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्य स्टडी सेंटर दसंती तारा में। आइए, यहाँ पे 6 to 9 का एग्ज़ाम चल रहा है और यहाँ पे बच्चों को क्यों एग्ज़ाम लिया जा रहा है, किस लिए लिया जा रहा है, उसकी जानकारी लेने के लिए हम आए हुए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी संख्या में बच्चे हैं और उनका एग्ज़ाम इस तरह लिया जा रहा है, इस तरह मजबूत बच्चों को बनाया जा रहा है कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, जो भी परीक्षा होगी बच्चों को, जिसमें वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत बने रहेंगे और हर एक एग्ज़ाम निकालने की कोशिश इनकी रहेगी। और आइए हम कुछ छात्र छात्राएं से बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है सर के द्वारा, क्यों, किस पर्पज़ से लिया जा रहा है, बताना तो। एग्ज़ाम जो तुम्हारा लिया जा रहा है किस पर्पज़ से लिया जा रहा है? चलिए, कोई बात नहीं, ये थोड़ा कैमरा के सामने आने से थोड़ा डरते हैं और हम आगे चलते हैं। और भी छात्राएं हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस विषय का एग्ज़ाम हो रहा है। वो बताना, किस विषय का एग्ज़ाम हो रहा है? हिंदी का हो रहा है। सर जो एग्ज़ाम ले रहे हैं तो इसमें आपकी क्या ये हो रहा है कि एग्ज़ाम लेने से क्या सफलता मिल रही है आपको? आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सर हैं, जो आप लोग को जो एग्ज़ाम सेंटर में इन करते हैं यानी लाते हैं, उसमें क्या होती है, कुछ आप चीज़ पूरी कुछ लेके भी आते हैं या सीधे आपको अपने जैसे होता है जो भी आप पढ़े हैं अभी तक उसकी सिर्फ इसमें लिखते हैं, कॉपी में वही लिखते हैं? चलिए, और भी छात्राएं हैं और छात्र हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या है इसमें। और आप ये देख रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से यानी 10वीं और 11वीं 12वीं की जो एग्ज़ाम लिया जाता है और बच्चे को बेंच पर 1 2 3 करके बैठाया जाता है, कोरोना डिस्टेंस जो भी बहुत कुछ होती है, उस सारी चीज़ की फैसिलिटी दिया गया है यहाँ पे। और जिस तरह यानी हमने कभी अपने एग्ज़ाम दिया होगा, 10वां का एग्ज़ाम दिया होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम अपने दिया होगा, तो जिस तरह स्टूडेंट को टैलेंट करके इन रखा जाता है और जिस तरह बैठते हैं आते हैं उस तरह होता है। और आप देख लीजिए यहाँ पे एक ये भी है कि जिस तरह से यानी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो दिया जाता है उस तरह का एग्ज़ाम एकदम बिल्कुल सही और की तरह से दिया जाता है ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे आगे की, उसमें किसी तरह की कोई भी समस्या छात्र छात्राओं को नहीं होगी। और बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? संतोष कुमार। किस विषय का एग्ज़ाम हो रहा है? हिंदी का हो रहा है। आप लोग तैयारी करके आए अच्छे से? एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत भी हो रही है? नहीं। चलिए, यहाँ के हम व्यवस्थापक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो आप छात्र छात्राओं की इस तरह का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो क्या है इसमें भूमिका, ये बताइए आप। धन्यवाद सर आपको हमारी कोचिंग में आने के लिए। यहाँ जो मैं एग्ज़ाम ले रहा हूँ, मेरा ये पर्पस है कि हमारे इस क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं ताकि वो राज्य से देश तक के में आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहे। मेरा यही पर्पस है एग्ज़ाम लेने का, ताकि आगे चल के कंपटीशन एग्ज़ाम, प्रतियोगिता एग्ज़ाम में कहीं पर परेशानी ना हो। पहली सबसे अहम भूमिका हमने आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, आपने संस्था की स्थापना कब की थी? हम संस्था की स्थापना 2017 मई में किए थे। 5 मई को हम संस्था को अपने किए थे। कितना दिन हो गया? लमसम 4 साल प्लस हो रहा है सर। 4 साल प्लस हो रहा है। अभी तक आपके जो संस्था है, ये कोचिंग सेंटर जो चल रही है आपकी उससे कितने छात्राएं अभी तक सफल हुए हैं और स्ट्रॉन्ग में जो जैसे होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या अनुमंडल लेवल, उस लेवल पे कितने पहुंचे? देखिए सर, हमारे यहाँ जितने भी 4 साल के एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें लमसम हमारे जितने भी यहाँ स्टूडेंट पढ़े हैं वो सब सफल हो गए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं पहुंचे। लेकिन अपने गांव में जो होता है वो धीरे धीरे हासिल कर रहे हैं, अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। और हम बच्चा को हौसला बढ़ाने के लिए बहुत सारे व्यवस्था भी देते हैं। सबसे अभी तक जो आपकी कोचिंग संस्था चली उसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो लाए होंगे ना, कि एक होता है कि लाना यानी अनुमंडल या फिर सबसे हाईएस्ट नंबर कितना तक गया आपके? हमारी संस्था 2020 के सेशन में राहुल कुमार था जो 439 नंबर प्राप्त किया। एक मौसम कुमारी थी जो 424 नंबर प्राप्त करके अपने कोचिंग का नाम को रोशन की। और आपको बताइए, यहाँ जो टीचर जो भी आते हैं पढ़ाते हैं उन लोग के द्वारा क्या छात्र छात्राओं को भूमिका मिलती है, किस तरह से सहयोग मिलता है? हमारे यहाँ जो भी शिक्षक हैं वो अपने ढंग से बच्चा को संतुष्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा ऐसा बच्चा हो कि सीखे ना बल्कि किसी अन्य को सिखा भी सके। इस तरीका से वो अपने बच्चे को अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक है, चलते हैं और यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी बताइएगा, आप यहाँ भी एग्ज़ाम ले रहे हैं? नमस्कार। आप हाँ बोलिए। आप जो यहाँ पे ले रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं बच्चों का, तो किस पर्पज़ से ले रहे हैं, किस उद्देश्य से ले रहे हैं आप? बच्चे के इस उद्देश्य से ले रहे हैं कि बच्चे को आगे कहीं
एग्ज़ाम देने में कहीं प्रॉब्लम ना हो, बिहार बोर्ड के लेवल पे रह रहे हैं, ताकि अगर बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब वहाँ के लेवल पे यहाँ एग्ज़ाम चल रहा है कोचिंग में, ताकि वहाँ अगर एग्ज़ाम देने के लिए जाए तो बच्चा कहीं से कोई कठिनाई ना हो। यानी पूर्ण रूपेण है कि ये आप जो है कंपटीशन की तैयारी जो भी होती है उस लेवल की तैयारी के तहत आप यहाँ से बच्चे को ले जा रहे हैं। जी। चलिए, एक और भी यहाँ शिक्षक हैं मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। बताइए आपका नाम सर? विनय कुमार। आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ उस संस्था में? हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं। और सबसे अहम बात है कि जो अभी शिक्षा से बात हो रही है और जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है, दोनों का विषय सेम है, यानी हिंदी विषय का हो रहा है और हिंदी के सर से हम बात कर रहे हैं। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे हिंदी के सर के कि आपने बच्चे को कितना टैलेंट किया है हिंदी में, कितना बताया सफल बनाने के लिए? जितना भी पूरा विषय में होता है 6 से लेकर 10 तक का पूरे किताब हम लोग रटा लेते हैं। 1 से 2 बार 3 बार किताब पढ़ा के जो कहीं भी कोई भी कोचिंग में जाके परीक्षा दे सकता है, कोई कठिनाई ना हो, इतना हम सभी बच्चों की। जैसे आपने बोला कि हम किताब से पढ़ाते हैं, जैसे कि होती बाहरी ज्ञान भी होना। बाहरी ज्ञान जैसे जनरल नॉलेज पूरा बढ़िया से रटाते हैं, किसी भी कोचिंग में जाके हाथ नहीं मिला सकता इस बच्चा से, कोई भी कोचिंग का बच्चा। अच्छा, यानी आपका जो भी है, यानी लक्ष्य स्टडी सेंटर जो है, इसमें जो स्टूडेंट हैं इतना बोनाफाइड हो जाते हैं कि कहीं भी कंपटीशन में बैठने के लिए डरते नहीं है। हाँ, किसी भी से। देखिए, सबसे अहम भी ये बात है कि हम जो लक्ष्य स्टडी सेंटर में भी हैं, जो यहाँ पे बच्चे की एग्जाम चल रही है, बच्चों को इस तरह से मजबूत कर दिया जाता है कि कोई भी ये संस्था हो या कहीं भी कंपटीशन हो कि एग्जाम हो, जिसमें प्रतियोगिता का एग्जाम हो, बैठने के लिए बच्चे पूर्ण रूपेण से मजबूत हो जाते हैं और कहीं भी एग्जाम देने से कोई हिचक नहीं होती, कोई झझक नहीं होती है और बच्चे पूर्ण अच्छी तरह से एग्जाम देंगे और वहाँ से पास होने की एकदम पूरी से पूरी संभावना होती है। ये जो है ये कोचिंग संस्था, इसका पूरा नाम है आवासीय लक्ष्य स्टडी सेंटर, जो बेलसंडी तारा विभूतिपुर में शंकर चौक के समीप लोल्हा चौक है, एक बगल में छोटा सा गांव है, वहां पे ये संस्था स्थापित है। और ये छोटी सी गांव में हर एक साल बच्चे यहाँ से टॉप होते हैं, यानी नंबर बहुत ज़्यादा लाते हैं, 400 प्लस ही लाते हैं, 400 प्लस। जो पिछले 2020 के में विद्यार्थी था एक राहुल कुमार, जिसका नंबर था 439 यानी 439, और एक लड़की थी जिसका मौसम कुमारी, उसका नंबर था 424, यानी राहुल कुमार फर्स्ट स्थान था और सेकेंड स्थान पर मौसम कुमारी थी। और यही सब चीज़ के लिए देखते हुए यहाँ के जो जितने भी छात्र छात्राएं हैं आस पड़ोस के, वो लोग यहाँ पे एकदम सफल होने के लिए यहाँ पे आते हैं और मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और यहाँ पे एक छात्र हैं या छात्राएं हैं, तो उससे हम बात करते हैं। बताना बाबू, कोचिंग के बारे में तुम बताओ, जो यहाँ पे पढ़ते हो, यानी तुम्हारा जो संस्था है, ये क्या तुमको अभी तक भूमिका क्या दी है, क्या कहाँ तक ले गई? हमें तो स्कूल में अगर जाते हैं तो सबसे आगे यही कोचिंग का नाम रहता है कि अगर सर पूछते हैं कि कौन ये सवाल का जवाब देगा, तो जितना भी स्टूडेंट रहता है लक्ष्य सेंटर का वही उठता है और सर जो पूछते हैं उससे जवाब देते हैं। और जितना हो सके यहाँ से उतना गाइड मिलता है, मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, जितना भी सभी विषय का बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। और अगर कहीं फॉल्ट रहता है तो बाद में पूछने की बोलते हैं सर कि पूछ सकता है कभी भी, और समय जब रहे तब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये यहाँ जो लक्ष्य स्टडी सेंटर के जो छात्र थे, उन्होंने बताया कि यहाँ की जो भी संस्था में जाते हैं, स्कूल में कहीं भी जाते हैं, तो इस संस्था का जो भी बच्चा है आगे बढ़ के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संस्था का नाम ही है लक्ष्य का मतलब होता है मुकाम पाना, यानी एक ऐसी मुकाम पे विद्यार्थी को लाया जा रहा है, प्रतियोगिता परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में ऐसी मुकाम पर लाया जा रहा है कि कहीं न कहीं सफल हो। हम पहुंच चुके हैं 10वां की वर्ग में और यहाँ पे इसकी कंपटीशन की तरह, और ये जो अभी आने वाली है 10वीं की एग्ज़ाम, उसकी तैयारी चल रही है। और बच्चे से हम पूछेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि ये तैयारी जो हो रही है किस तरह की हो रही है, क्या हो रही है, इससे अभी बात करते हैं। बताओ, क्या कर रही हो अभी तुम बैठ के यहाँ? साइंस पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास की है सब? 10th का चल रहा है। तो ये 10th की तैयारी हो रही है, अब तुम लोग कर रहे हैं यहाँ पे? ये तुम लोग की तैयारी रोज़ होती है यहाँ पे? सर इसी तरह की तैयारी कराते हैं? और खुद भी आप लोग खुद भी सेल्फ स्टडी भी करते हो?
चलिए आगे की छात्राएं उनसे हम बात करेंगे। बताना बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रप्रभा कुमारी। हाँ, तो अभी क्या किस चीज़ की तैयारी कर रही है? साइंस। साइंस में क्या, कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स। फिजिक्स है। तो जो सर हैं ये इस तरह की तैयारी कराते हैं या तुम लोग खुद तैयारी करते हो यहाँ पे? सर करवाते भी हैं और हम लोग करते भी हैं। और तुम लोग करते भी हो। तो तुम लोग जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो एग्ज़ाम की तैयारी में कितना सर जो है फोकस करते हैं, तुम लोग को बताते हैं, कितना सफल बना देते हैं, 100% बनाते हैं, या कितना रहता है, क्या किस तरह की तैयारी हो जाती है तुम लोग को एग्ज़ाम में बैठने की? अच्छा तैयारी। अच्छा तैयारी हो जाती है। चलिए और आगे भी छात्रा हैं उनसे बात करेंगे कि इनकी तैयारी क्या है और किस तरह की हुई है, और अभी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारी हुई है। बताना क्या नाम है तुम्हारा? पल्लवी कुमारी। पल्लवी कुमारी। अभी क्या तुम कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रही तुम देखे पढ़ रही फिजिक्स थी? पढ़ रहे हैं। फिजिक्स पढ़। फिजिक्स में क्या क्या चैप्टर है, ये अभी क्या पढ़ रही थी? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रही थी। तो तुम यहाँ जो बैठी हुई है यह तैयारी जो कर रही है कि तुम लोग को जो सर जो तैयारी कराते हैं इसमें कितने स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूती कितनी हो जाती है? 100%। 100% मजबूती हो जाती है। Yes, sir. तो तुम्हारे कोचिंग संस्था का नाम है लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब होता है एक मुकाम को पाना। तो तुम्हारी क्या मुकाम? मेरा यह मुकाम है कि मैं पढ़ लिख के और पायलट बनूं। पायलट बनूं। Yes, sir. और जो भी यहाँ के संस्था में बच्चे आएंगे, यानी तुम्हारा तो एक मुकाम है पायलट बने, जो भी संस्था में बच्चे, संस्था के बच्चे को तुम किस तरह का प्रेरणा देना चाहिए? जो भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो शरीर है हमको भगवान दिए, ये कुछ करने के लिए दिए हैं और पढ़ लिख के हमें कुछ करना चाहिए, यूं ही कुछ बैठे नहीं रहना चाहिए। देखिए ये जो छात्राएं थी ये आगे बढ़ कर के ये पायलट बनना चाहती है और ये इनके लक्ष्य है कि पायलट बने, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये बढ़ भी रही है लक्ष्य स्टडी सेंटर में, यानी ये संस्था का भी नाम लक्ष्य है और इनका भी मुकाम भी बहुत ऊंचा है, यानी उड़ान तक है। चलिए एक छात्रा है उनसे बात करेंगे। क्या पढ़ रही हो? फिजिक्स पढ़ रही है। फिजिक्स ही चल रही है। तुम लोग की तैयारी जो ये करते हो, ग्रुपिंग तैयारी करते हो, प्रत्येक दिन की तैयारी होती है, और तुम लोग जो इसमें होते हैं यानी सब जितने भी छात्राएं हैं सब आपस में डिस्कस करते हो या सर बताते हैं? क्या ये आपस में भी करते हो? सर भी बताते हैं। पढ़ते कितने देर तैयारी करते हो यहाँ पे? 4-5 घंटा। 4-5 घंटा तैयारी कर लेते हो फिर शाम में भी पढ़ाई। और फिर शाम में भी पढ़ाई करते हो। चलिए ठीक है। देखिए ये जो छात्राएं हैं यहाँ पे जो भी हैं इनकी तैयारी सर इनको भी कराते हैं और ये लोग सेल्फ स्टडी भी करते हैं। हमारे यहाँ से लक्ष्य स्टडी सेंटर के जितने भी टीचर हैं और इस कोचिंग संस्थान में जितने भी बच्चे आए हुए हैं उनकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से इस क्षेत्रवासी को और पूरे स्टूडेंट लोग को और यहाँ जो भी शिक्षक हैं उनको मैं अपने तरफ से और कोचिंग संस्थान की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं